सर जी, संत जी, प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन सामने पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही। कोई नहीं, पूछ लो, इसी बहाने संगत का भी फायदा हो जाएगा ना। आज तक यही बताया गया कि गुरु के चरणों में जाके ही सब कुछ मिलेगा। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि गुरु के चरणों में जाने के बाद कोई ऐसा नहीं है, मतलब मैं समझ नहीं पाया इस चीज को। नहीं, दो बातें हैं। गुरु के चरणों में जाओगे तो मिलेगा, वो बात की जाती है ज्ञान की, कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। वो ज्ञान की बात की जैसे आप स्कूल में गए, जो शिक्षा आपने अकाउंटिंग की है, जो भी आप अकाउंटेंसी सीखी, वो किसी गुरु की शरण में भाव किसी टीचर से सीखी ना। उसी तरह से क्या था, समझने की बात यह है कि उसी तरह से अध्यात्म में भी जो रब की, जैसे भी सत्संग हो रहा है, जिसमें सत्संग में सच की जानकारी दी जा रही कि जीवात्मा तू मनुष्य नहीं है, जो कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को, वो है सत्संग। तो वो ज्ञान किसी गुरु की शरण में जाके मिल गया, लेकिन आपने जो ज्ञान लिया उसके बाद आप गुरु के चरणों में थोड़ी लगे रह गए। आपने डिग्री ली और अपना जीवन जिया ना, आपने जीवन बिताया। उसी तरह से अध्यात्म में भी आपको अगर ज्ञान मिल गया कि मुझे सुमिरन करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो मंजिल में पहुंचने के लिए जैसे गुरु से शिक्षा ले ली, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, अपनी क्लास तुम्हें खुद पास होनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी जो हमने बात की, वो बात ये कि कल परसों हमें कोई बात कर रहा था कि उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो फैमिली में शोक पड़ा था, बेचारे उस जीव की बातें कर रहे। तो एक जीव आया चौधरी ऊपर से, कहता आप उनको याद ना करो, वो तो जाके उनका गुरु शरीर में है अभी। कहता वो तो उनके चरणों में जीवात्मा चली गई। हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने जो बात की है वो है गुरु ज्ञान हासिल करने के लिए गुरु के चरणों में लगना, वो डिफरेंट है। जब शरीर छोड़ गया, जीवात्मा जब चली गई, वहां जाकर ये बात कहनी कि ये जीवात्मा गुरु के चरणों में चलेगी, ये झूठ है। हम इसको नकारते हैं, हम इस बात को सहमति नहीं मानते। गुरु के चरणों में जीवात्मा नहीं जाती, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। कारण कि कबीर साहब कह चुके हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु को भी वहाँ जाके अपने कर्मों का लेखा, उस रब के, उस अकाल के घर में जाके अपने लेखा खुद चुकाना पड़ेगा। वो दूसरों की क्या पैरवाई कर सकेगा? ये झूठ है। तो गुरु के चरणों में जीवात्मा नहीं जाती। अवगत रह गई तो वो धर्मराज की अदालत में पहुंची, रब के घर से जो कर्म हुए उसे दोबारा फिर जन्म लेना पड़ा। और अगर पार उतारा हो गया तो वो गुरु के चरणों में नहीं जाती, वो उस अकाल में, उस रब में, परमात्मा में वो जीवात्मा मिल जाती है, वो उसका हिस्सा होती है। ये सच है। ठीक है संजी, आ गई समझ में। वैसे साल भर आपके साथ रहा है, पर वहां भी रहा है, पर आज पहली बार आया है, मतलब ये का। हाँ, सो ज्ञान गुरु के बिना नहीं होगा, ये बात सच है। लेकिन गुरु के से ज्ञान लेके, जैसे हम स्कूल की पढ़ाई पास करके अगली क्लास में जाते हैं, जो बंदा गुरु के चरणों में लग जाए, आप अकाउंट सीखने गए हो, आपका अकाउंट टीचर कहे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सिखा रहा हो, आप उसके चरण पकड़ लो, नहीं गुरु, नहीं गुरु, वो कहेगा लगा रहे, इसी क्लास में रह जा, आगे नहीं जा सकेगा। अध्यात्म में भी यही होता है। अध्यात्म में भी वही होता है। गुरु ने कहा कि नाम जपो, उठो राम के कहो राम, ये गुरु ने दिया। तुम गुरु के चरण को पकड़ो, नहीं गुरु, वो कहता खड़ा रहे यहीं, लगा रहे यहीं। तो बस अध्यात्म और दुनियावी यही ज्ञान है, सच है। हमें फैंटेसाइज करके बहुत अलग तरीके से बता देगा, वो चलता रहेगा।